उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सास दामाद के भागने के किस्से लोग अभी देख ही रहे थे कि यूपी के बदायूं से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। यहाँ समधन के समधी के साथ भागने के मामले ने पूरा जोर पकड़ा हुआ है। समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना के चारों ओर चर्चे हो रहे हैं। बदायूं के इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि हमारे समाज को आखिर हो क्या गया है। खासकर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं। रिश्तों को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बदायूं जिले के डहरपुर कस्बे की रहने वाली समधन रिश्तों की मर्यादा तोड़कर अपने ही समधी के साथ फरार हो गई। ये मामला उस वक्त चर्चा में आया जब सुनील कुमार नाम के शख्स ने थाने में अपनी पत्नी ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी ममता बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ रिश्तों में थी। वह घर में अकेली रहती थी तो अक्सर समधी को बुला लेती थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और घर से जेवर और नकदी लेकर उसी के साथ फरार हो गई। तो वहीं समधन ममता 11 अप्रैल को घर छोड़कर चली गई थी और शनिवार को वह अचानक दातागंज कोतवाली पहुंची। इस बारे में ममता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही सुनील आए दिन शराब के नशे में उसे मारता था। 15 साल की उम्र में जबरन हुई शादी ना तो उसके पिता को मंजूर थी और ना ही उसके भाई को, क्योंकि सुनील पहले से ही शादीशुदा था और शराबी था। इसके अलावा ममता का कहना है कि 11 अप्रैल को सुनील ने गांव में ही कहा था कि मैं समधी का साथ देती हूं, वह मुझे सबक सिखाएगा, जिसके डर के कारण मैं बच्चों को लेकर अपने मुंह बोले भाई के पास बदायूं आ गई। तो वहीं ममता के बेटे सचिन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां ममता और समधी शैलेंद्र एक ही कमरे में रहते हैं। हालांकि ममता और शैलेंद्र ने इन आरोपों को नकारा है। ममता के पति सुनील ने आरोप लगाया कि ममता पहले भी 3 बार शैलेंद्र के साथ भाग चुकी है। दामाद गौरव ने भी कहा कि उसकी मां ममता ने उसके पिता को वश में कर लिया है और इसी वजह से उसके माता पिता अलग हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं बेटे सचिन ने भी ये कहा कि जब पापा घर पर नहीं होते थे तो मम्मी दीदी के ससुर को किसी न किसी बहाने से घर बुलाती थी और हमें दूसरे कमरे में भेज देती थी। अब वो दोनों कार में बैठकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि समधन ममता के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी साल 2022 में हो गई थी। तो वहीं समधी और समधन के इस कांड के चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं और अब देखना है कि आखिर इसमें क्या नतीजा निकलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।